गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम। आज का सवाल है, कल वे वाले सवाल हो गए थे ना, शून्य याद करने वाले और उनके बीच के संबंध। ठीक है ना। अब जो है सवाल होगा जैसे कि एक द्विघात बहुपद याद करना, बहुपद याद करने का। तो हाथ का हाथ नोट करते रहेंगे, पेन डाउन। सवाल नंबर 6 होगा ना। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। -3 और 2 है। देखो जो दिया है ना वो पहले लिख लेंगे। तो दिया है शून्यकों का योगफल, ये दिया है ना शून्यकों का योगफल। शून्य क्या मान लेंगे, माना शून्य मान लेंगे। माना शून्य, हाँ, अल्फा तथा बीटा है। और उसमें जो दिया है तो वो है शून्यकों का योगफल, कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -3। और शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर के कितना है, 2। तो द्विघात समीकरण का मैंने सूत्र बताया था, क्या होता है द्विघात समीकरण का सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल और इंटू एक्स और प्लस के गुणनफल, ये तो है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3x और प्लस के 2 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 2, ये इसकी द्विघात समीकरण ये आ गई निकल। ठीक है ना, नोट कर लो। आपके सामने है 2 सवाल। पहला सवाल है ये, छठा सवाल, बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल दिए गए हैं। ये वाला क्या है, योग है, और ये क्या है, गुणनफल है। ये वाला भी योग है और ये गुणनफल है। साथ ही गुणनखंड द्वारा इनके शून्य ज्ञात करने की, शून्य क्या है। ठीक है, तो हमें माना, हाँ, शून्य अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। तो शून्य का जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर कितना है, अल्फा प्लस के बीटा होता है ना, -8/3 है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस
अल्फा बीटा बराबर के 4/3 है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र बताओ कितना होता है। हाँ, द्विघात समीकरण का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस, यानी कि योग है इसका इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ऐसे कर लेंगे। और एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे माइनस के, ये एक्स है ना, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के 8/3 और इंटू एक्स प्लस के 4/3 हो जाएगा। पहले सही से चिन्हों को सही करेंगे। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस के 8x/3 और प्लस के 4/3। तीनों का लेस है ना, वो ले लेंगे, तीनों का लेस है 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3x² प्लस के 8x और प्लस के 4, और ये 3 कहां पहुंच जाएगा उसके जी शून्य में, क्योंकि ये शून्य तो होगा, इसे px मानते हैं। ठीक है, इसका आ जाएगा। अब कह रहे हैं इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए तो लिख देंगे शून्य के लिए ये हो जाएगा 3x² प्लस के 8x और प्लस के 4 बराबर के 0। तो 3 चौक 12 होता, तो 6 दूनी 12। 3x² प्लस के 6x और प्लस के 2x और प्लस के 4 बराबर 0 हो जाएगा। 3x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1x प्लस के 6, नहीं 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा, और प्लस के यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 2। ठीक है, और प्रूव कर लो यहाँ पे चाहे। ये हो जाएगा जो चीज कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, x प्लस के 2 और इंटू 3x प्लस के 2 बराबर 0 है। तो x प्लस के 2 बराबर 0 और 3x प्लस के 2 बराबर के 0। तो ये हो गया x बराबर माइनस के 2, यानी कि अल्फा बराबर माइनस के 2 आ गया। और ये हो गया 3x बराबर माइनस के 2, यानी कि x बराबर के माइनस के 3/2। तो ये हो गया बीटा बराबर माइनस के 3/2। ठीक है, इसी प्रकार से इस सवाल को करेंगे। इसमें ऑलरेडी पहले से दे रखा है और अल्फा बीटा है, तो पहले से अल्फा बीटा भी दे रखे हैं। तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। पहले शून्यकों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर के कितना है 6, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल है इसका अल्फा बीटा बराबर के 4 है। द्विघात समीकरण के सूत्र में रख देंगे। द्विघात समीकरण के तो x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर के 0 हो जाएगा, है नहीं। तो हो गया x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा 6x और प्लस के 4 बराबर 0। अगर हमें बहुपद बनाना होगा तो इसे px कर लेंगे और वहां से 0 गायब करके इधर लिख देंगे x² माइनस के 6x और प्लस के 4। दैट्स ऑल। करो इसे। इसी पार्ट में दूसरा सवाल जो है इसमें भी इसी प्रकार से करेंगे कि शून्यकों का योगफल जो है वो माइनस के 2√3 दे रखा, और ये जो है माइनस के 9 है। ठीक है ना, और इसी सूत्र में रख देंगे। तो x² माइनस के ये कितना हो जाएगा 2√3 है, और इंटू एक्स माइनस का और प्लस के माइनस के 9 है। ओके, बराबर के 0। समीकरण है तो समीकरण के बराबर तो 0 रखी जाती है ना। तो ये हो गया x² प्लस के 2√3 x और माइनस के 9 बराबर 0। बहुपद बनाने के लिए इसे क्या करेंगे, px बराबर के x² प्लस के 2√3 x माइनस के 9। ये इसका सवाल हो गया, इसे भी नोट कर लो साथ ही साथ।
इसके भी शून्य ज्ञात करनी है। अच्छा, शून्य ज्ञात करने के लिए तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2√3x माइनस के 9 बराबर के 0। इसके गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के, इसके गुणनखंड करो 3√3 एक्स माइनस के √3 और माइनस के 9 बराबर के 0। यहां से हम एक्स कॉमन ले लेंगे। देखो 3√3 में से 1√3 घटाएंगे तो 2√3 बचेगा, और इसकी गुणा करेंगे तो √3 की √3 की 3 हो जाएगा। सही है। एक्स प्लस के 3 होगा, 3√3 होगा, माइनस के यहाँ पर √3 को ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स प्लस के 3√3 बराबर के 0। ये दोनों कॉमन होने की वजह से बाहर आ गए, और एक्स प्लस के 3√3 और ये हो गया एक्स माइनस के √3। ठीक है, तो शून्य जो निकल कर आएंगे एक्स प्लस के 3√3 बराबर के 0, तो ये हो गया एक्स बराबर माइनस के 3√3। और दूसरा है तो इसे अल्फा बराबर मान लेंगे माइनस के 3√3, और दूसरा है क्या, एक्स माइनस के √3 बराबर के 0 है, तो एक्स बराबर के √3 हो गया, तो इसे बीटा बराबर मान लेंगे √3। ठीक है, ठीक। दो सवाल हैं। पहला है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस के बी के शून्यक 2 तथा माइनस के 3 है, तब ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो बहुपद जो दे रखा है पी एक्स बराबर ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस के 1 और इंटू एक्स और प्लस के बी। तो सबसे पहले ना एक्स बराबर 2 रखेंगे। पहला शून्य जो है एक्स बराबर 2 है ना, 2 रखने पर, तो जैसे ही यहाँ पे 2 रखा तो p इंटू 2 बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस के 1 और इंटू गुणा 2 और प्लस के b। तो ये मान रखते ही इसका मान कितना हो जाता है, शून्य। बोला था कि शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 दूनी 4 प्लस 2a 2 प्लस के b यहाँ पे है, इसे बदला कर लेंगे, चाहे ये 2a है प्लस के b है और प्लस 4 2 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 मान लें। बहुपद को पुनः लेंगे क्योंकि शून्य 2 है तो 2 बार लेना पड़ेगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस के 1 और इंटू एक्स और प्लस के बी। तो x बराबर दूसरा शून्य क्या है, माइनस के 3। माइनस के 3 रखने पर, माइनस के 3 रखेंगे तो p इंटू माइनस के 3, तो ये हो गया माइनस के 3 का वर्ग प्लस a प्लस के 1 इंटू माइनस के 3 और प्लस के b। ठीक है ना, इसके बराबर 0 हो जाएगा, बराबर के 3 3 9 माइनस के 3a और माइनस के 3 का ना 3 और प्लस के कितना हो जाएगा b। तो देखो ये 3 है, 3a है ना, 3a, तो यहाँ पे इसे 3a को इधर लेकर आओ तो प्लस के 3a हो जाएगा, और ये जो है क्या नाम इसका b इधर आ जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा। अब ये 9 में से 3 गया, कितना बचेगा उधर, 6 बचेगा। 6 भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो 3a माइनस के b बराबर प्लस के वो माइनस के 6 बराबर के 0। समीकरण नंबर कितनी होगी, 2। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन ये है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जैसे जोड़ेंगे तो सबसे पहले समीकरण क्या है हमारे पास में, 3a। ये तो कोई इसी कहीं पे भी लिख दो, प्लस के b प्लस के 6 बराबर 0
और ये है 3a माइनस के b और माइनस के 6 बराबर के 0। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा b से b, और ये हो गया 3 दो कितना हो गया 5 है, और 6 से भी 6 खत्म हो गया, कितना हो गया बराबर के 0 आ गया। तो a बराबर कितना आ गया 0, क्योंकि 0 की जो भी गुणा में भाग में होता है तो वो सब संख्या क्या बन जाती है 0 बन जाती है। दूसरा, a का मान जो है किसी भी समीकरण में रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में 2a प्लस के b प्लस के 6 बराबर के 0 है। तो 2 गुणा 0 प्लस के b प्लस के 6 बराबर के 0 है। ये तो 0 बन गया, प्लस के b प्लस के 6 बराबर 0, तो b बराबर हो जाएगा माइनस के 6। b बराबर कितना क्या माइनस के 6। हमें मान निकालना किसका प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो a प्लस बी, a का मान तो 0 आया और इसका मान कितना माइनस के 6, तो इस मान लो a प्लस बी बराबर भी माइनस के 6 आंसर आएगा। दूसरा सवाल ये है, बहुपद px बराबर जो है यह 2x² और प्लस के x और प्लस के k। तो वो कह रहा है इसका एक शून्य यानी कि x बराबर के 3 दे रखा। तो जैसे हम इसमें रखेंगे p इंटू 3 इज इक्वल टू 2x² प्लस के x, तो ये क्या 2 गुणा 3 की घात 2 प्लस के 3 प्लस के k, ये 0 हो जाएगा। 2 गुणा 9 प्लस के 3 और ये हो जाएगा प्लस के k, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस के 3 प्लस के k बराबर 0 है। तो लिख देंगे k बराबर, k यही छोड़ देंगे, 18 3 कितने हो गए 21, तो ये हो जाएगा इधर आके मतलब कि 0 बराबर के कितना हो जाएगा 21। तो ये k इधर पे लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस के 21। ये इसके मान के लिए पूरा पूरा बैठेगा। तो k का मान हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे 21 रखना पड़ेगा, माइनस की 21। ठीक है, नोट करो। तो fx का शून्य ज्ञात करना, शून्य को ज्ञात करो, ये रैखिक बहुपद है ना, शून्य ज्ञात करो। तो हो गया fx बराबर px प्लस के r है, यानी कि इसका मान 0, इसे लिख देंगे हम px बराबर 0 हो गया। तो px बराबर के माइनस के r हो गया और x बराबर के हो जाएगा माइनस के r बटे p। तो fx का शून्य जो है वो माइनस के r बटे p है। अगला सवाल है, यदि x प्लस a, लिखेंगे साथ साथ, ये 9वां सवाल था ना या 10वां। यदि x प्लस a x प्लस के a बहुपद 2x², बहुपद 2x² प्लस के 2ax और प्लस 10 का एक पद 2x² प्लस के 2ax और प्लस के 5x, अच्छा ये रह गया, प्लस 5x और प्लस के 10 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करना, a बराबर ज्ञात करना।
आया ना। तो देखो पी एक्स बराबर जो दे रखा है 2x² प्लस के 2ax प्लस 5x प्लस के 10 दे रखा। हमारे पास ये संख्या है x प्लस के 0, ये इसका गुणनखंड है, शून्यक है इसका। तो x बराबर माइनस के a जो है ना, इसमें रख देंगे बहुपद में, यहाँ पे लिख दे चाहे बहुपद में, ये इसी का तो शून्यक है ना, तो रखने पर तो जगह t इंटू माइनस के a बराबर के 2 गुणा माइनस के a की घात 2 प्लस के 2a गुणा माइनस के a 5 गुणा माइनस के a और प्लस के 10 है। तो ये हुआ 0 2, ये जगह a² और ये जगह माइनस के 2a² और माइनस के 5a और प्लस के 10 आ गया। ये 2a² था, 2a² खत्म हो गया, माइनस के 5a को इधर लिया तो प्लस के 5a बन जाएगा, 5 दूनी 10, 2 हो गया, तो a बराबर के 2 आंसर इसका आ गया। नोट कर लो। द्विघात बहुपद √3x² माइनस के 8x और प्लस के है 4√3 के शून्य ज्ञात करने, ओनली शून्य ज्ञात करने हैं, के शून्यक ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस के 3x² और माइनस के 8x है और प्लस के 4√3 बराबर के 0 है, इसकी इसमें गुणा करेंगे, √3 की √3 में गुणा करेंगे और 3 4 या 12 आ जाएगा, और ये है 6 दूनी 12 √3x² माइनस के 6x और माइनस के 2x और प्लस के 4√3 बराबर के 0 हो गया। यहां से कॉमन ले लेना हम √3x, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा माइनस के, इसमें से ये बचेगा 2√3 और इंटू यहां से माइनस के 2 को मैं ले लेंगे तो ये बचेगा कितना, x माइनस के 2√3 बराबर 0 हो गया। x माइनस के 2√3 है और ये हो जाएगा √3x प्लस माइनस के 2 बराबर के 0। x माइनस के 2√3 बराबर 0, तो x बराबर हो गया है 2√3, यानी कि अल्फा मान लो या कुछ भी, दोनों शून्य निकल लगा देंगे इसके। √3x माइनस के 2 बराबर के 0 है, तो √3x बराबर के 2 है, तो x बराबर के है 2/√3, ठीक है ना। तो लिख देंगे शून्यक 2√3 तथा 2/√3 है। कुछ अंडर रूट के फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि √2 को √2 में जोड़ते हैं तो एक ये है, एक ये है, तो कितना हो गया 2√2। हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि √2 की गुणा अगर √2 में करेंगे तो कितना आएगा, खाली 2, यानी कि रूट से रूट कट जाता है, रूट का मतलब होता है घात आधी होना, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें, अगर 3√2 को 4√2 में जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, अच्छा 8√2 के हम फैक्टर कितने कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 4√2 प्लस के 4√2 भी कर सकते हैं, बराबर फैक्टर भी करेंगे। और इसके अलावा और भी हो सकता है, देखो 5√2 प्लस के 3√2, एक और हो सकता है 7√2 प्लस के √2,
एक और हो सकता है 10√2 माइनस के 2√2। तमाम सारे हो सकते हैं ना, ठीक है ना। तो ये इन अंतरों को इस तरीके से तो करते और कुछ थोड़ी है। जैसे कि 9√2 में से 1√2 घटा देंगे, ये है। तो इसको फैक्टर करना सीख लो। जैसे कि चौथा सवाल है, चौथा इसमें अगर 2√2 की गुणा 3√2 में कर दी जाए तो कितना आएगा? 6√2 तिया 6 हो जाएगा, और √2 की √2 गुणा खाली तुमने बताया था 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 6 दूनी 12। अगर पांचवें सवाल में मैं ये लिख दूं कि 4√3 है और प्लस के 2√2 है, तो इसकी जोड़ने पे कितना आएगा? गलत, ये कुछ नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट की संख्या है, वर्गमूल वाली संख्या सेम नहीं है। तो ये ऐसी कैसी आएंगी? 4√3 प्लस के 2√2, ऐसी कैसी सेम आ जाएगा, ठीक है ना। छठा सवाल है, अगर 4√3 की गुणा 2√2 में कर दी जाए तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, अंडर रूट 2 तिया 6, ये आ गया। रूट की गुणा रूट के अंदर ही की जा सकती है। अगर वो वर्ग बनी तो संख्या पूर्ण संख्या निकल कर आ जाएगी, और ना तो नहीं आ सकती, ठीक है ना। और नोट करो इसी साथ साथ में सातवां सवाल है, √2 इसका आंसर बताओ कितना आएगा? इन दोनों की गुणा कितने आ जाएगा? देखो √2 है प्लस के 2 और प्लस के √2, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस के 2। जल्दी मत करो, किसी भी चीज को सोच समझ में करनी चाहिए। अच्छा, √2 की गुणा √2 में करेंगे, फिर √2 की 2√2 की गुणा 3√2 में करेंगे तो कितना आएगा? इस वाले को दोनों की गुणा तो 2 आ गई, इस 2 की गुणा 6 आ जाएगी, इन दोनों √2 की गुणा 2 आ जाएगी, 6 दूनी 12 दूनी 14। याद रहेगा। नवा सवाल देखेंगे, अगर 3√3 की गुणा 3√3 में करी जाएगी तो कितना आएगा? 3 तिया 9, और √3 की √3 में गुणा करेंगे 3 9 तिया 27, हो गया ना। फिर है 10वां सवाल, अगर इसी 3√3 को जोड़ दिया जाए 3√3 में तो कितना आएगा? 6√3। 11वां सवाल है, 7√2 प्लस के 3√2 कितना हो गया? 10√2। अच्छा, 1/√2 की जोड़ेंगे 1/√2 में तो कितना आएगा? 2/√2, यानी कि इससे कट जाएगा √2 बार, तो आज आंसर कितना? √2, ठीक है ना। जो उसकी वर्गमूल वाली संख्या होती है, अगर उसके ऊपर होती है ना, रखी जाती है, जैसे कि ये है 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, लिख सकते हैं नहीं। तो अगर कोई संख्या ऐसा है कि 3/√3, तो समझ लीजिए तो इतनी बार लिखा हुआ ना, तो हम इससे ये काट सकते नहीं √3 बार, तो कितना आ जाएगा? √3 आएगा, आ सकता नहीं। चलो तो बताओ, 5/√5 लिखा हुआ तो कितना आएगा आंसर? खाली √5, ठीक है ना। तो चलो बताओ, अगला सवाल है, अगर मैंने यहाँ पर 15/√3 लिख दिया तो कितना आएगा? √5, तो नो उल्लू, 3 गुणा 5 हम लिख सकते हैं इसे ऐसे, और बटे √3 है, इसे √3 से ये √3 बार कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 5√3 आ गया। 16वां सवाल है, अगर ये दे दिया है कि यहाँ पे है 21 और बटे में 3√7 लिखा हुआ है, तो सवाल बताओ, आंसर बताओ कितना होगा? 3 गुणा 7 बटे
3 रूट 7 है नहीं, तो ये 3 से 3 खत्म हो गया और रूट 7 से कटेगा तो अंडर रूट 7 इसका उत्तर आ नोट करो।